अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कंप्यूटर बाइट में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर को लगा सकते हैं। तो किसी पेज के हेडर यानी टॉप में या किसी पेज के बॉटम में जब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इंसर्ट टैब में आते हैं। इंसर्ट टैब में आने के बाद हम हेडर या फुटर पे क्लिक करेंगे। हेडर पे अगर हम क्लिक करते हैं और कोई सा स्टाइल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये हेडर आ जाती है और ये डिज़ाइन टैब खुल जाता है। इसी तरह अगर ये टैब मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से इंसर्ट में आते हैं और अब फुटर लेते हैं, यहाँ पे भी मैंने कोई स्टाइल लिया तो हमारे फुटर में कुछ इंसर्ट हो जाता है, लेकिन वही डिज़ाइन टैब हेडर एंड फुटर का सेम रहता है। तो हम एक ही मेन्यू से एक दफ़ा हेडर और फुटर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं ये दोनों रिमूव कर देता हूँ और ये मैंने क्लोज कर दी। अब ज़रा डिटेल से देखते हैं। इंसर्ट में आए और हेडर पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जो भी स्टाइल हमारी मर्ज़ी का होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कंप्यूटर बाइट लिखता हूँ, तो जो आपकी मर्ज़ी का हो वो आप ले सकते हैं। इसको क्लोज़ कर दें। इसके बाद अगर हम दोबारा इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस हेडर एरिया में डबल क्लिक करें तो हम उसमें कुछ ना कुछ एडिशन। अब अगर हम फुटर में जाना चाहते हैं तो फुटर में आए और यहाँ से भी कोई सा स्टाइल जो आपकी मर्ज़ी का हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। इन केस हमें ये वाला चाहिए तो ये फुटर में हमारे पास आ गया। डबल क्लिक अगर हम हेडर या फुटर सेक्शन में करते हैं तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इसी तरह अगर हम जो टेक्स्ट है हमारे पेज का, अगर हम वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर या फुटर वो क्लोज हो जाते हैं और हमारा नॉर्मल जो टेक्स्ट है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो इंसर्ट में आए और इंसर्ट में वही हेडर या फुटर पे एडिट हेडर या एडिट फुटर ले सकते हैं। अब इनके साथ अगर हम पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं हेडर या फुटर में तो यहाँ से पेज नंबर आप टॉप ऑफ द पेज ले सकते हैं, और अगर बॉटम ऑफ द पेज लेंगे तो वो पेज के फुटर में आ जाएगा या फिर पेज मार्जिन में। पेज नंबर्स पर हम ऑलरेडी एक क्लास डिटेल से कर चुके हैं, तो अब हमने यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये यहाँ लिया है तो वो बाकी रिमूव हो गया है और हमारे पास ये पेज नंबर आ गया है। इसी तरह इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अगर हम डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम क्लिक कर लें। जो भी फॉर्मेट आपकी मर्ज़ी का होगा वो आप ले लें, ओके प्रेस करें और जब आप क्लोज़ कर देंगे तो वही डेट एंड टाइम तमाम पेजेस के हेडर में इंसर्टेड होगा। आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह हम डबल क्लिक करते हैं फिर से, और अगर हमें कोई पिक्चर इन केस चाहिए, ये वाला हेडर मैंने रिमूव कर दिया। फ़र्ज़ करें हमें कोई पिक्चर चाहिए तो हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये पिक्चर है, इंसर्ट पे क्लिक करें, इसके साइज़ को हम छोटा कर देते हैं। अब डबल क्लिक करें हेडर सेक्शन से बाहर और चेक करें तो ये सभी हेडर्स में इंसर्टेड है। ऑनलाइन पिक्चर्स भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। अगर हमें इंटरनेट से कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस डॉक्यूमेंट की इन्फो, ऑथर, फाइल नेम, फाइल पाथ वगैरह हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसी तरह क्विक पार्ट्स में भी हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद होंगे वो हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये चेक करते हैं कि किस तरह हम मुख्तलिफ़ पेजेस के लिए मुख्तलिफ़ हेडर्स लगा सकते हैं या मुख्तलिफ़ फुटर्स लगा सकते हैं। हेडर से फुटर सेक्शन में जाने के लिए एक तो हम इजीली यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं तो हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, या इसके लिए हम अगर हम हेडर में मौजूद हैं तो गो टू फुटर
कीजिए, जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें गो टू फुटर, ये हमें फुटर में पहुंचा देगा। इसी तरह अगर हम गो टू हेडर लेंगे तो गो टू हेडर में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे ये प्रीवियस और नेक्स्ट की ऑप्शन है, ये तभी काम करेगी अगर हमारे डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन होंगे। तो हम किस तरह सेक्शन ऐड कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास, मैं थोड़ी सी इसकी जूमिंग कम कर देता हूँ, ये हमारे पास 5-6 पेजेस मैंने जूम कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा हेडर है और ये फुटर है। अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस में, तो पहले 2 पेजेस बल्कि पहले 4 पेजेस के लिए मैं अलग रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 5th पेज के टॉप में मैं आया और फिर हम पेज लेआउट में यहाँ से ब्रेक्स लेंगे और ब्रेक्स में हम नेक्स्ट पेज ले लेंगे, तो हमारे पास ये दूसरा सेक्शन ऐड हो जाएगा। अब अगर हम वापस अपने हेडर में या फुटर में जाते हैं तो हमें मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे फुटर में लिखा हुआ है फुटर सेक्शन 1, और अगर वो सेक्शन 2 का होगा तो फिर हेडर सेक्शन 2, हेडर सेक्शन फुटर सेक्शन 2 इस तरह आ जाएंगे। तो अब हम प्रीवियस और नेक्स्ट को यूज़ करते हुए के लिए अलग अलग, दोनों सेक्शन के लिए अलग हेडर या फुटर लगा सकते हैं। अब ये हमारे पास सेक्शन 1 है, तो मैं आसानी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सेक्शन 1। ये सेक्शन 1 का हेडर हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट में जाते हैं तो हमारे पास ये सेक्शन 2 का हेडर है। इसको अगर हम सेम टू सेम, ये हमारे पास जो सेक्शन 1 का था वही ऐड हुआ है, इसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो लिंक टू प्रीवियस ये हम ख़त्म कर लेंगे और यहाँ पे सेक्शन 2 लिख देंगे। अब अगर हम क्लोज़ कर देते हैं तो ये देखें फर्स्ट सेक्शन के लिए हमारे पास सेक्शन 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम जूम आउट कर देते हैं। फिर जैसे ही सेक्शन 2 हमारे पास स्टार्ट होता है तो ये सेक्शन 2, तो इसकी मदद से हम चैप्टर वाइज इसको चेंज कर सकते हैं, हेडर को भी और फुटर को भी। इसी तरह अगर हम हेडर में चेंज करना जिस तरह हमने हेडर में चेंज कर लिया, अगर हम फुटर में करना चाहते हैं तो फिर फुटर में आए और उसमें भी हम कर सकते हैं। ये सेक्शन 1 का फुटर है और ये हमारे पास सेक्शन 2 का फुटर है। तो यहाँ पे मैंने कोई और स्टाइल ऐड किया, फ़र्ज़ करें ये मैंने लिख दिया है और क्लोज़ कर दिया। तो फिर सेक्शन 2 के हेडर में ये और सेक्शन 1 के फुटर में चेंज हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास एक ही है, सेक्शन 1 में हमने लिंक नहीं किया, तो डबल क्लिक करें और सेक्शन 1 के लिए कोई दूसरा फुटर ले लें। अब आप देख सकते हैं कि उसके लिए सेक्शन 1 के लिए अलग और सेक्शन 2 के लिए अलग फुटर हमारे पास मौजूद है। कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करने पर हम डॉक्यूमेंट के टॉप पे पहुंच जाते हैं। दोबारा इंसर्ट टैब में आए और हेडर या फुटर के ऑप्शन पे क्लिक करें। अब ये मैंने सिंपल लिया है, आगे के कमांड हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम फर्स्ट पेज के लिए अलग हेडर फुटर लगाते हैं और बाकी पेजेस के लिए अलग, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करें और यहाँ से अब देखें आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट पेज हेडर सेक्शन 1, ये सेक्शन 1 का लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हमें 3 लेने पड़ेंगे, फर्स्ट पेज के लिए अलग, सेक्शन 1 के लिए अलग और जो सेक्शन 2 हमने ऐड किया था उसके लिए अलग। तो हमारे पास इस ऑप्शन के ज़रिए हम 3 मुख्तलिफ लगा सकते हैं। अब हेडर मैंने लिया, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने ये वाला है हेडर ले लिया है। इसी तरह हम नेक्स्ट में आएंगे, ये हमारा सेक्शन 1 है, यहाँ पे हमने कोई और हेडर लगाना है, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने ये वाला इंसर्ट कर दिया है। फिर नेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे मैंने ये हेडर लिया और कोई और स्टाइल, फ़र्ज़ करें ये वाला सेलेक्ट कर दिया। अब हम क्लोज़ करेंगे तो ये देखें सेक्शन जो फर्स्ट पेज है उसके लिए अलग हेडर है,
सेक्शन 2 के लिए अलग है, और फिर जैसे ही सेक्शन 3 स्टार्ट होगा उसके लिए अलग हेडर हमारे पास आ गया है। इसके अलावा हम एक और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करेंगे और फिर हमारे पास जो ऑड पेजेस हैं उस पे अलग वो शो होगा और जो इवन है उस पे अलग। तो अभी ऑड पेज है, ऑड के लिए हम आसानी रखने के लिए ऑड ही लिख देते हैं। ये मैंने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा किया ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। फिर नेक्स्ट में आते हैं और ये हमारे पास इवन पेज है, तो ये मैंने इवन यहाँ पे लिख दिया। इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट और बड़ा कर देते हैं। अब अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो आपके लिए और इवन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इवन पेज पे इवन लिखा हुआ है और ऑड पेज पे ऑड। फिर हमारे पास साइजेस के डिफरेंस हैं, लेकिन इससे पहले ये शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, अगर हम हेडर या फुटर में चेंजेस कर रहे हैं और साथ में हम चाहते हैं कि ये वाली टेक्स्ट जो हमारे मेन डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट है वो शो ना हो, तो इस पर क्लिक कर दें। वो टाइम बीइंग के लिए हम शो नहीं होगी। इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास शो हो जाएगी। हेडर और फुटर के लिए हम साइज़ क्या रखना चाहते हैं, उसकी जो टेक्स्ट जो हमने टेक्स्ट या कुछ ग्राफिक्स लगाई हुई है उसको हम ऊपर नीचे करना चाहते हैं, तो हेडर फ्रॉम टॉप, अगर हम ज़्यादा करते हैं तो ये देखिए हेडर की साइज़ ज़्यादा हो रही, और इसी तरह इसको हम कम भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फुटर में चेंज करना चाहते हैं, फुटर इंसर्ट करेंगे, ये वाला मैंने इंसर्ट किया है और इसके साइज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं, फुटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये फुटर हमें नहीं चाहिए तो हम इंसर्ट अलाइनमेंट टैब ले लेते हैं। यहाँ से हमें फ़र्ज़ करें ये लेफ़्ट की बजाय सेंटर में चाहिए फुटर, तो ये ले लें। और इसके साथ हमें लाइन स्टाइल कैसे चाहिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। जूम करके ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं। अगर हमें ये वाली लाइन चाहिए, इस तरह की लाइन चाहिए या इस तरह, मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किया, ओके प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये लाइन आ गई है और यहाँ पे हम कुछ भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे हेडर एंड फुटर की क्लास। उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर हमारी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।